हम लोग समझो भाई, एक पाइप है ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है। बस पूरे में, चलो भाई प्लीज बात नहीं, इस पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। बताओ पानी किधर भागेगा? क्यों? ये वाटर किधर भागेगा? इसको घुमाओगे तो वाटर बाहर किधर भागेगा, है ना? तो बताओ, तुमको लगता है कि प्रेशर हर जगह सेम होगा या डिफरेंट होगा? ट्यूब को पकड़ के घुमा दो बहुत तेजी से, ऐसे डिफरेंट होगा प्रेशर। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा बताओ? यार पानी सारा बाहर की तरफ भागेगा ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा, डिफरेंट होगा, है ना। मिनिमम प्रेशर कहाँ पे होगा? यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो मिनिमम होगा, हाँ बिल्कुल, जो यहाँ से घूम रहा है, सारा लिक्विड बाहर की तरफ भाग रहा है ना। और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे मैक्स होगा, और इधर मैंने इसको स्टॉपर लगा के बंद कर रखा है। तो सारा वाटर कहाँ तक मारेगा? इस वॉल पे प्रेस करेगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, समझे? अब तो मुझे बताओ, इस पूरे लिक्विड को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? चलिए सारे बच्चे मुझे बताइए, जो ये लिक्विड भरा हुआ है ना, इस लिक्विड को भाई जब भी कोई सर्कल में घूमता है क्या होना पड़ेगा? एक फोर्स होना पड़ेगा, किधर? टुवर्ड सेंटर, प्रेशर से मिलेगा। चलो ठीक है, और मतलब कौन उस पर फोर्स लगाएगा? जो कंटेनर की जो स्टॉपर तुमने वॉल बंद कर रखी है ना, ये जब लिक्विड को घुमाओ तो लिक्विड कहाँ भागने की कोशिश करेगा? और वॉल अंदर फोर्स लगेगी ना यार, जब तुम इस गेट को, जब तुम इसको घुमाओगे तो लिक्विड बाहर भागने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा फिर? वॉल इस पे अंदर फोर्स लगाएगा। तो जो वॉल से नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो क्या करेगी? वो इसको क्या देगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिख लो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम, कहाँ से भाई? फ्रॉम वॉल। कौन सी वॉल? ये वाली वॉल। तो समझ आ रही बात? ठीक है। तो लिक्विड में पता क्या होता है? हर जगह प्रेशर अलग अलग हो जाता है। नॉर्मल फ्रॉम वॉल, क्लियर? तो अभी पता क्या करना है? अभी हमें ये पता करना है, अच्छा ये देखो, सबसे कम प्रेशर यहाँ पे, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे, तो प्रेशर बाहर आने पे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो काम करते हैं, अब हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस। अभी हमें ये पता करना है कि P1 और अगर यहाँ पे P2 है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी होगी, समझे? ये हमें निकालना है। इसके लिए छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं यहाँ पे, बताओ कितनी डिस्टेंस पे कैसे पकड़ेंगे उसको? यार ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि जब इसको घुमाओगे ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mR⍵²। होता है नहीं होता है? बताओ, होता है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई? हर जितना इसका मास है, किसका? जो इस ट्यूब में जो पानी फिल्ड है उसकी डिस्टेंस क्या है? सेंटर से अलग अलग है ना भाई। ऐसे रॉड को घुमाओगे पकड़ के, तो हर मास एक्सेस अलग अलग डिस्टेंस पे एक्सेस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। डेरिवेशन है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लिया। अगर यहाँ पे प्रेशर P होगा तो पता है इस साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, कितना होगा? P प्लस dP लिखिए आप। अच्छा, प्रेशर का फोर्स कहाँ लगता है बताओ? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या? सरफेस। तो मैंने वॉट इसको एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर प्रेशर क्या होगा? कम। तो नेट प्रेशर कहाँ आएगा बताओ? अंदर आएगा, ठीक है। तो मुझे कोई बता सकता है कि इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना होगा और कहाँ से आएगा बताओ? इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इसकी डेंसिटी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A एंड डेंसिटी इज
रो। इसका मास मुझे पहले बताओ कितना है। कौन बताएगा मुझे? क्या बोला तुमने? रो ADX कैसे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यार बिल्कुल सही। वॉल्यूम कितना होगा इसका? भाई मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। क्यों? डेंसिटी कितनी इसकी बताओ आप? रो। इसका वॉल्यूम कितना है? ADX। तो ये मास आ गया, लिखिए आप DM इज रो ADX। थोड़ा उसको विजुलाइज करो यार चीज़, ठीक है। तो ये घूमेगा तो इस पर कहाँ फोर्स लगेगा बताओ? अंदर फोर्स लगेगा। फोर्स कहाँ जाएगा सोचो आप। यार यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर प्रेशर क्या होगा? कम, समझे? तो ये प्रेशर का डिफरेंस इसको क्या करेगा बताओ? कोई बता सकता है कि कितना सेंटीमीटर फोर्स आएगा इस पर? अच्छा बताओ इधर से कितना फोर्स है, सारे बच्चे मुझे बताइए। इस एलिमेंट पे इधर से कितना फोर्स है? कितना फोर्स है भाई? P प्लस DP इंटू ए। इधर से कितना फोर्स है? PDP। तो आप लोग बताइए नेट फोर्स कितना आ रहा है? इधर से कितना फोर्स है? PA। तो नेट फोर्स कितना आएगा? P प्लस DP इंटू ए माइनस PA। वैल्यू कितनी आ गई बताइए? अंदर की तरफ कितना? ATP। ये वैल्यू आ गई, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल नहीं होगी? हाँ यही सेंट्रल फोर्स इक्वल होगी, तो इसको इसके इक्वल कर देते हैं, है ना। देखिए भाई ADP, हाँ इसका एरिया कितना है बताइए? इसका एरिया ये है, ये एरिया ये हो गया। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? ADX। अभी हमें सिर्फ इसको देखना है ना, इसको कौन घुमा रहा है। अभी इस पे फोकस कर रहे हैं, इसको कौन घुमा रहा है बताओ? ठीक है, अभी अभी एक बार कंप्लीट होने दो, फिर क्लियर हो जाएगा शायद आपको। फोर्स कितना आ गया? ADP आ गया। तो इस एलिमेंट पे इधर से प्रेशर ज़्यादा है, इधर से प्रेशर कम है, तो इसका जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो इसको क्या करेगा? चारों तरफ घुमाएगा। ठीक है, ADP को इक्वल कर देते हैं किसके? DMX ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। लिखिए आप, डेरिवेशन है प्रॉपर, TC पांडे में भी दी है, मेडिकल के बच्चे देख लें भाई, है ना। सीधे रिजल्ट पूछ लेता है इसका डायरेक्ट। जेई में जो आप डेरिवेशन कर रहे हो इसका सीधे रिजल्ट पूछ लेता है डायरेक्टली। ADP इज DMX ओमेगा स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है यार? क्यों? जो इस पे अंदर फोर्स आएगा ADP, वो इसको क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, उसको मैंने लिख दिया MX ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, DM की वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद क्वेश्चन लगभग फिनिश्ड है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है बताइए आप लोग मुझे? ADP इज इक्वल टू कितना? रो ADX इंटू एक्स इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो DP कितना है बताइए? रो ओमेगा स्क्वायर और कितना? एक्स DX। DP को इंटीग्रेट मार देते कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पे प्रेशर P1 था, इधर यहाँ पहुँच के P2 हो गया। रो ओमेगा स्क्वायर, इसको कहाँ पे इंटीग्रेट मार देंगे आप? कहाँ से कहाँ तक? 0 to L। समझ आ रहा क्या कर दिया है? अरे यहाँ कितना प्रेशर था भाई? P1 था। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी बताइए आप? अरे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी ना। यहाँ पे प्रेशर कितना मान लिया मैंने? तो लिमिट क्या लगे? P1 से P2। यहाँ पे लेंथ x 0 था, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? L के इक्वल, x इज इक्वल टू L। ये लिमिट लगा दी आपने। अब क्या आ गया बताइए? इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका?
पी नॉट और यहाँ क्या, यहाँ पे क्या गया, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। सीधे फॉर्मूला पूछ लेता है भाई, देख लो। सेम डिट्टो आपको डेरिवेशन डीसी पांडे में मिलेगी, यहाँ पे गिवन है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये जो P2 माइनस P1 आया है, ये वो आया ना कि मतलब पूरे उसमें पूरे में यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे P2 ही आ गया। इसके बीच में चेंज इसके बीच में आपको मान लो कहीं बीच रास्ते में निकालना होता तो क्या करते, लिमिट आप चेंज कर देते। भाई अब सारे बच्चे मुझे बताएं, पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है, किसी को डाउट हो बताओ, एक बार देख लो, समझ लो आप। भाई कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रेशर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि सारे एलिमेंट कहाँ भाग रहे हैं, बताओ, बाहर भाग रहे हैं। ये वाला एलिमेंट किसको धक्का मारेगा, इसको, ये किसको धक्का मारेगा, इसको। सब एक दूसरे को पीछे से क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, कहाँ निकलने के लिए। सोचा 10 बंदे खड़े हैं और सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोड किसके ऊपर आएगा, जो बंदा यहाँ खड़ा होगा इसको सबसे ज़्यादा लोड आएगा ना, सबसे कम किसके ऊपर आएगा, तो लोड बढ़ता जाएगा, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। वही सीन हो रहा है यहाँ पे। एक बंदा गेट के पास खड़ा है, बाहर निकलना है, पीछे 10 बंदे धक्का उसको मार रहे हैं, तो सोच लो क्या होगा। अब प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा वही प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी होगा। सबसे कम इसके पास प्रेशर होगा, फिर ये हल्का सा इसको ट्रांसमिट करेगा, इसको सबसे ज़्यादा लोड इसके पास, सबको बाहर भागना है, इसलिए प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैक्स प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम प्रेशर। देखिए भाई, यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ ए गैस। आज देखो दुनिया का ये नियम है, मतलब कितना भी अच्छा कर लो ना नहीं, ये बड़ी अच्छी फिलॉसफी है। तुमने एक गलती की ना भाई, तुमको कोई छोड़ने वाला नहीं है ना, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा ना। हाँ, पीछे का इंसान सब भूल जाता है। हाँ सर पीछे का आपका क्या याद करें। डायग्राम तो छोटा हो गया, नीचे से बनाते हैं डायग्राम। नहीं यार, सर आपने बोला था 40 में छुट्टी कर दूंगा। अच्छा 40 मिनट्स की क्लास हो गई थी। सर खाली बहुत ज़्यादा। दोपहर में आ जाओ यार तुम लोग, 1 से 2 आप। सर 2 से 3 कर लो। 1 से 2 किस चीज का है सर? 1 से 2 अच्छा तुम पढ़ लो सर, 1 से 2 किस चीज का है? यही बैच सुबह कर देते हैं यार। देखो मैनोमीटर कुछ नहीं होता यार, इसमें सिर्फ एक ट्यूब होती है इस तरह की मैनोमीटर में, समझे। और मैनोमीटर का यूज़ क्या होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए। देखो भाई मान लो यहाँ कोई गैस भरी, इधर देखिए, यहाँ पे कोई गैस फील्ड है, ठीक है। ऐसे मैंने मैनोमीटर को लगा दिया, जैसे किसी कंटेनर में गैस फील्ड है, ये पूरा मैनोमीटर हो गया, समझे। और इसको जाके मैंने उससे कनेक्ट कर दिया, किससे, जहाँ पे गैस का रिजर्वायर है पूरा, और मुझे इसका प्रेशर निकालना है, तो जाकर मैं इस पाइप को उसमें लगा दूंगा, किसमें, मतलब ऐसी गैस ना हो कि मतलब सूंघने वाली कोई हजार्डस गैस ना हो, इसमें गैस है, वहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये गैस इसमें फिल्ड करेगी, यहाँ पे आएगी, इसको पुश करेगी, यहाँ पे आप कोई फ्लूइड भर देते हो जिसकी आपको डेंसिटी पता होती है, समझ गए। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे गैस आ गई ऐसे, और यहाँ पे फिल्ड हो गई, इसमें गैस भरी है, तो गैस क्या करेगी बताओ, जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ आ जाएगा, फिर ये फ्लूइड को आगे धक्का मारेगी। हाँ, फ्लूइड को अलग से इधर फिल कर देंगे, ठीक है। अरे मतलब ऐसा कोई सिस्टम होगा यहाँ से, ठीक है, कि ये फ्लूइड यहाँ से पुश होकर यहाँ चला जाएगा, लंबी सी पाइप है, समझ आती तुम्हारी बात, ठीक है। वो आपका सिस्टम बन गया। अब क्या होगा सुनो,
अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा बताओ? यहाँ गैस का प्रेशर होगा, और यहाँ पे किसका प्रेशर होगा बताओ? ये फ्लूइड ऊपर चढ़ जाएगा इस पे किसी हाइट h तक। बताओ यहाँ फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा? अगर ये h हाइट तक फ्लूइड ऊपर चढ़ गया है तो प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे? ρ g h आएगा नहीं आएगा? अगर यहाँ पे h हाइट तक फ्लूइड चढ़ा हुआ है इसका प्रेशर ρ g h होगा। इस तरह से गैस का प्रेशर होगा। तो फ्लूइड कब चढ़ना बंद होगा बताओ? दो प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ρ g h है ना, और जो गैस का प्रेशर है, दोनों क्या हो जाएंगे बताओ? ये इक्वल है। वो सिंपल सी वर्किंग है यार, है ना, कि गैस ने प्रेशर मारा यहाँ से, फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड ऊपर चढ़ गया। नहीं भाई पाइप बिल्कुल बराबर है यार, तुम ड्राइंग में मत जाओ, ठीक है? ये पाइप बिल्कुल बराबर है, ठीक है? यहाँ से फ्लूइड पुश होगा, है ना, और ये इस हाइट तक चढ़ेगा। चढ़ना कब बंद हो जाएगा? जब इसका प्रेशर और गैस का प्रेशर क्या होगा? बराबर। गैस का प्रेशर इसको धक्का मार के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा, और फ्लूइड कहाँ आने की कोशिश करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यार वैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर कितना? भाई थोड़ी गड़बड़ी हो गई। हाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई, बताओ क्या गड़बड़ी हो गई? गड़बड़ी ये हो गई कि यहाँ पे कितना प्रेशर बताओ? पी एटीएम में प्लस कितना है? तो जो यहाँ प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? पी एटीएम प्लस ρ g h। और इधर से गैस का प्रेशर पी जी होगा, समझे? तो पी जी इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस ρ g h। और पी जी माइनस पी एटीएम कर देंगे तो क्या होगा बताइए? कितना आ जाएगा ये? ρ g h आ जाएगा। कोई बताएगा पी जी माइनस पी एटीएम को क्या बोलते हैं? हाँ इसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। गॉज प्रेशर इक्वल टू क्या? ρ g h। बेसिकली आपको उसका गॉज प्रेशर मिल जाता है किसका? गैस का। गॉज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर से जितना ऊपर प्रेशर होता है उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। लिक्विड में अगर बहुत सारे ट्यूब्स लगी तो सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है ना? यस। ठीक है। अरे टॉपिक बहुत, चैप्टर बहुत बड़ा है यार। फ्लूइड के भी ये तो दो मेजर पोर्शन बचे हुए हैं, बॉयंट फोर्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। अभी स्टैटिक्स खत्म नहीं हुआ पूरा, अभी इसमें बॉयंट फोर्स बचा ना, जो ना प्रदागुनिस प्रिंसिपल वगैरह वो सब है हाइड्रोडायनेमिक्स से। चलो भाई एक फिगर बनी हुई है ना, देखते भाई फिगर बनी हुई है। ये कंटेनर ए है ना। हाँ यहाँ पे डेंसिटी कितनी है? इसमें डेंसिटी रो नॉट है यार। ये डेंसिटी कितनी है? दिस डेंसिटी इज रो नॉट, है ना। इसमें डेंसिटी रो नॉट हो गई, और ये फ्लूइड यहाँ से लेके यहाँ तक H1 डेप्थ तक नीचे है, और फिर यहाँ से आपका डिफरेंट फ्लूइड फील्ड है। अच्छा रो ऐसे कर देते हैं, ठीक। ये रो नॉट हो गया। अच्छा ये H1 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। ये हमारा YouTube मैनोमीटर हो गया, समझे? ये क्या है? दिस इज मैनोमीटर। ठीक है, ये हमारा मैनोमीटर हो गया। इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। आपको बताना है कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है। इसके अंदर आपको प्रेशर बताना है पी ए। हाँ ये हाइट कितनी है? ये हाइट H2 है, और ये हाइट कितनी है? H1 है। और फिगर देखो और आंसर दे दो यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिगर देखते रहिए और आप आंसर दे सकते हैं। बताओ भाई कौन बच्चा बताएगा मुझे? कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बताना है इस कंटेनर में कितना प्रेशर है। कोई सॉल्व कोई कैलकुलेशन नहीं भाई, फिगर देखो और आंसर दो। P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस H2। तो P नॉट 1 रो जी H1 माइनस H2।
मतलब H2 माइनस H1। सारे बच्चे लिखे अपना प्रेशर, सारे बच्चे लिखे प्रेशर, देखते हैं एक बार। अच्छा भाई सारे बच्चे देखो, इतना कुछ इतना मुश्किल नहीं था, बहुत टाइम ले लिया आपने। इधर अच्छा इधर देखो भाई, अब फिगर देखो आंसर आ गया। यहाँ प्रेशर कितना है PA है, प्रेशर कितना नीचे गए, अरे H1 नीचे गए, प्रेशर बढ़ जाएगा ना भाई। गैस का प्रेशर PA है, इसमें तो गैस भरी, इसका प्रेशर कितना है PA यहाँ पे, समझे। इसी का तुम्हें प्रेशर निकालना है, जो इसमें फ्लूइड या गैस जो भी उसका प्रेशर निकालना है मुझे। ये प्रेशर PA ले लिया, नीचे गया बताओ यहाँ कितना प्रेशर आ गया। अरे रोज नीचे ने बढ़ता है ना यार प्रेशर, कितना प्रेशर होगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा PA प्लस कितना रो नॉट GH1। किसी बच्चे को डाउट तो मुझे बताया पहले, अभिनव वो तो क्लियर पॉइंट। अंदर का प्रेशर कितना था PA था, यहाँ का प्रेशर, ये प्रेशर गया नीचे, धक्का मारा इसने, यहाँ कितना प्रेशर हो गया, क्लियर। अच्छा बताओ यहाँ कितना प्रेशर होगा इस तरफ। भाई अगर तुम नीचे गए किसी लिक्विड में तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर आए तो प्रेशर क्या होता है। अब ये पूरा फ्लूइड ही भरा हुआ है यार, देख लो फिगर देखो, ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस फ्लूइड का इस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है, वो PA है। नीचे आ गया कितना लिक्विड गया रो GH1, तो प्रेशर और बढ़ेगा नीचे जाने पर डेप्थ पे। कितना प्रेशर हो गया PA प्लस रो नॉट GH1। अच्छा बताओ इस लेवल पे प्रेशर सेम होगा, और पूरी फिगर भी तो बनी हुई है यार, कुछ में दिमाग ही नहीं लगाना। अब बताओ यहाँ कितना प्रेशर आएगा, ये डेंसिटी कितनी रो कितना आएगा रो GH1 प्लस H2 यार। इधर उठा के क्या कर दोगे बराबर, एक चीज गलत हो गई। क्या चीज गलत हो गई, हमने PATM ऐड नहीं किया है, तो यहाँ कितना है PATM प्लस दिस, ये यहाँ का प्रेशर आ गया, यहाँ का प्रेशर दोनों सेम हो गए, समझे। अरे किसी को डाउट, क्लियर है। अयान क्लियर, ईशान क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी फ्लूइड के, कुछ नहीं करना होता है इनको। फिगर देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्या खतरनाक सा बना रखा है, कुछ नहीं। इधर लेफ्ट से प्रेशर देखो, राइट से प्रेशर, यहाँ प्रेशर इक्वेट मार दो, बाउंड्री दिखे। अब सुनो आप लोग, एक पॉइंट और सुन लो। अच्छा अब बुक पे उन्होंने प्रेशर अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको होता है मैनोमेट्रिक इक्वेशन। होता यही है, उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब देखो भाई, ऊपर जाने प्रेशर क्या होता है और नीचे आने पे, क्लियर। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर PA है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, इसी चीज को इन्होंने मैनोमेट्रिक इक्वेशन समझा रखा है। अब कुछ नहीं होता मैनोमेट्रिक इक्वेशन, देखो यहाँ पे प्रेशर PA हो गया, देखते रहिए साहब ध्यान से। तो यहाँ भी प्रेशर कितना होगा बताओ, यहाँ भी PA होगा, सेम लेवल तो प्रेशर चेंज नहीं आता ना। अच्छा अब बताओ यहाँ कितना प्रेशर होगा इस जगह पे, बताओ कितना होगा यार, PA प्लस रो GH1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ प्रेशर क्या होगा बताओ, अरे यहाँ से कुछ प्रेशर सेम ही होगा ना। फिर मैं ऊपर गया, अब क्या होगा बताओ, अब डिक्रीज होगा ना। यहाँ प्रेशर PA था, नीचे आया तो बढ़ गया। यहाँ प्रेशर क्या है सेम, ऊपर गए तो क्या होगा, कितना डिक्रीज करेगा बताओ। अरे कितना डिक्रीज होगा यार, रो GH1 प्लस H2, और डिक्रीज हो गया, हम कहाँ पे पहुंच गए बताओ, PATM पे पहुंच गए। देखो भाई मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इसको लिख लो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अमन क्लियर हुई बात? यस सर। अंश क्लियर पॉइंट कि यहाँ का प्रेशर मैंने लिख लिया PA, ठीक है। नीचे आने प्रेशर क्या होगा बताइए, बढ़ के कितना हो गया, रो GH1 बढ़ गया। फिर यहाँ से प्रेशर सेम रहेगा, ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज हो गया, माइनस रो GH1 प्लस H2, और डिक्रीज हो गया। फाइनली कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो ये प्रेशर कितना है यहाँ पे PATM, इसको देखते हैं। अब केस 2 का दोबारा लिखो सारे बच्चे, दोनों तरह से, इस तरह से भी डिक्रीज इंक्रीज भी और अप एंड डाउन भी। अरे किसी डाउट तो नहीं इसमें।
देखिए भाई ये फिगर बन गई आपकी, है ना। मैं आपको आंसर देख के बता रहा हूँ कि इसमें वाटर कहाँ तक था, सी तक था। अब एक काम करो, कहाँ पे प्रेशर इक्वल करते हैं बताओ आप। यार यहाँ पे प्रेशर इक्वल कर सकते हो आप, सेम लिक्विड हो गए। बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर है बताइए आप। अरे PATM है ना यार, यहाँ पे इन्होंने PATM को P0 लिखा है, प्रेशर PATM हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना प्रेशर बताइए, इसके अंदर PA हो गया प्रेशर। नीचे आ गया आप कितनी हाइट तक आ गए, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा PA प्लस क्या, रो नॉट GH1, ये प्रेशर यहाँ होगा। फिर ये कितना है बताइए आप, और नीचे आ गया कितना, ये डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी रो नॉट है, इसकी डेंसिटी रो है। नीचे आओगे आप कितना प्रेशर पड़ेगा, कितना पड़ेगा भाई, ये प्रेशर यहाँ पे हो गया, और ये दोनों क्या होंगे बताओ, समझे। पानी सी तक भरा है, हाँ प्रेशर जा रहा हूँ आपको, वाटर सी तक फिल्ड है। भाई बहुत आसान से क्वेश्चन है, क्लियर। तो बाकी इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं ये अपने आप कर लेना घर से। कौन कौन से, 7, 8, 9 फोटो ग्रुप पे भेज दिए, और बाकी आपको ऑलरेडी होमवर्क दे रखा है। टेस्ट मैं आपका ट्यूसडे करूंगा क्योंकि मंडे को आपके डाउट्स होंगे फ्लूइड्स के। हाँ ट्यूसडे फ्लूइड्स का टेस्ट होगा, बस यहीं तक।